मेरा मशवरा ये है कि अच्छी औरत बन के अपना घर बसाओ। शहरयार की ख्वाहिश तुम अच्छी तरह से जानती हो ना। शहरयार ने अपना सियासी कैरियर तुम्हारे बगैर शुरू किया था और तुम्हारे बगैर वो आगे भी बढ़ सकता है। तुम उसके काम में दखल अंदाजी मत करो। जो काम तुम कर रही हो ना, वो कोई भी मुलाजिम चंद हजार रुपए में कर सकता है। आप पापा को जानती हैं ना, अगर उन्होंने आपको यहाँ पे देख लिया तो वो बहुत नाराज होंगे। आप प्लीज यहाँ मत आया करें। तो ठीक है, अगर मैं अच्छा हूं तो मुझे दोबारा अपना दामाद बना लीजिए। क्या हो जावेद साहब, कोई जवाब नहीं आपके पास? ज़बानी बातें करने से किसी के जख्म पे मरहम नहीं रखा जाता जावेद साहब। हाँ शहरयार, हाँ तैयार हो तुम? मैंने कहा था ना कि मैं नहीं जाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम? मैं व्हाट शहरयार, आप मुझे बातें सुनाए, मुझसे बदतमीजी करे, धमकियां दे मुझे, और फिर भी मैं आपकी बात मानूं? ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें धमकी दी, तुम्हारे साथ बदतमीजी की। अगर प्यार से कहूंगा तो मान जाओगी? क्या? ब्यूटीफुल फलक, मुझे पता था कि तुम तैयार हो चुकी होगी। Oh, come on, बटरिंग मत करें आप। बाय द वे, आप आ कैसे गए? आप तो ड्राइवर को भेजने वाले थे। मैंने सोचा कि मैं खुद जाके अपने मिसेस को लेकर पार्टी में जाऊं। बहुत खुश हैं जनाब। कुछ मिल गया है क्या? इत्मीनान, वो आपसे भी बताऊंगा। मैं जरा अम्मी को बता दूं, हो सकता है हमें रात को देर हो जाए। अभी आया। अम्मी, वो मैं और फलक नाज एक पार्टी में जा रहे हैं, शायद रात को लेट हो जाएं। आप टाइम पे खाना खा लीजिएगा। बेटा, खाना तो मैं खा लूंगी, लेकिन मुझे इस तरह तुम्हें फलकनाज को पार्टीज में ले जाना कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों अम्मी, इसमें बुराई क्या है? वो बीवी है मेरी। बेटा, इसीलिए तो कह रही हूँ, बीवी का काम घर संभालना होता है। शादी के बाद उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया और अब तुम उसको पार्टीज में लेके जाते हो। इस तरह औरतों का मर्दों से मिलना जुलना कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं भी तो उसके साथ होता हूँ। बेटा, मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अम्मी, मैं भी बस निकल ही रहा था, आप इस तरह नाराज तो ना हो इस वक्त। जाओ बेटा, अल्लाह ने के बाद तुम्हारा। खुदा हाफिज। जैसे आप लोगों को बेहतर लगता है। खुश रहो, तुमने हम सबका मान बढ़ाया। मुन्ना, मुझे तो लगा था कि शायद तुमने अम्मी जान की बातों से मुतासिर होकर शादी के लिए हाँ की है। इसीलिए तो मैं और महमूद बहुत बेयकीन से थे। अब तो आप लोगों को यकीन आ जाना चाहिए। मैं आप लोगों के सामने खड़ा होकर इतराफ कर रहा हूँ। मैं भी अम्मी जान को जाके खुशखबरी देती हूँ, बहुत खुश होंगी वो। और हमारी तैयारियां भी तकरीबन मुकम्मल ही हैं। अभी आई हूँ।
जी भाई। शहवार, तुमने भाई प्लीज मेरा हौसला मत तोड़ना। मगर मैं पापा से वादा कर चुकी हूं, मैं उन्हें मुतमईन और खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन क्या तुम खुश हो? मैं भी खुश हूं और मुझे पूरा यकीन है जो काम भी अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए किया जाए, अल्लाह ताला उसे हमारे लिए बेहतर और खुशी का सबब बना देता है। और भाई, आपने भी तो पापा के कहने पर अनुषी को छोड़ा था ना? आप देखना, फ्यूचर में आप भी बहुत खुश रहेंगे। आपको और ना आपकी फ्रेंड्स को मेरी कंपनी में मजा आएगा, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ है। होप यू अंडरस्टैंड। क्यों शहरयार? चलो ठीक है, तुम जाओ अपनी फ्रेंड्स के पास। भाभी ठीक ही कह रही हैं, इनकी मौजूदगी यहाँ ज़रूरी है हमारे पास। मैं हमेशा ही ठीक कहती हूँ, इसीलिए तो आज एक कामयाब बिजनेस वुमन हूँ। बिल्कुल, नो डाउट। जी अम्मी। बेटा शुमाइला कहाँ है? भाभी तो अपने कमरे में है। अच्छा, मैं चाह रही थी कि उससे कुछ मशवरा कर लेती कि निकाह में क्या करना चाहिए। जी अम्मी। निकाह बहुत सादगी से होगा और घर के लोग ही होंगे, क्योंकि जावेद भी हल्ला गुल्ला पसंद नहीं करता। शुक्र है कि मुन्ने ने हमारी बात मान ली। से ये मालूम हो गया कि शहवार से शादी करने में उसी का फायदा है। विशाल बेटा, तुम क्यों इतनी खामोश हो? क्या इस रिश्ते से तुम्हें खुशी नहीं हुई? बहुत खुश हूँ अम्मी। भाई का घर बस जाएगा तो मैं अपनी परेशानी भी भूल जाऊंगी। मैं जरा भाभी को देख लूं। चाय पियेंगे आप? बनवाओ। जी। शादी से पहले जब लोग मेरी तारीफ किया करते थे तब तो आप बहुत खुश होते थे, आज क्यों जेलस हो रहे थे? जेलस? उन घटिया मर्दों की मेंटालिटी में अच्छी तरह समझता हूं। वो चौधरी करीम जो तुम्हारी इतनी तारीफें कर रहा था और तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बना रहा था,
उसे मेरी पहुंच का अच्छी तरह अंदाजा है, इसलिए वो तुम्हें यूज कर रहा था। मैंने तुमसे कहा भी था कि खवातीन में जाके गपशप लगाओ, लेकिन तुम्हें मर्दों में अपनी तारीफ कराने का बहुत शौक है। गलत बात मत करें आप शहरयार। वहां औरतों में गॉसिप करने से बेहतर था कि मैं आपके दोस्तों के साथ बिजनेस की बात करती। बहरहाल जो भी है, आइंदा तुम मेरे साथ ऐसी किसी पार्टी में नहीं जाओगी। बहुत अच्छा हुआ शहरयार, जो आपका असली चेहरा बहुत जल्द मेरे सामने आ गया। आपसे अच्छा तो मोहित था, कम से कम कंजर्वेटिव माइंड और गतकियान उस किस्म का आदमी नहीं था। शट अप! खबरदार जो मुझे आइंदा कभी मोहित से कंपेयर किया, वरना सही मानों में तंग नजरी दिखा दूंगा। मोहित एक जज्बाती और बेवकूफ इंसान था, और मैं अच्छा खासा टेढ़ा हूं। बीवी का काम घर संभालना होता है। शादी के बाद उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया और अब तुम उसको पार्टीज में लेके जाते हो। इस तरह औरतों का मर्दों से मिलना जुलना कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं भी तो उसके साथ होता हूं। बेटा, मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। रिपोर्ट्स आ गई है ना? नहीं, मुझे नहीं मिली अभी तक। क्या? क्यों? मैं आज क्लिनिक में नहीं हूँ, रिपोर्ट्स आपको कल मिल जाएंगी। रिपोर्ट्स देखी तो होंगी ना आपने? मेरा मतलब है कि नहीं, मैं नहीं देख सकी, बहुत बिजी रही हूँ, 2-3 केसेस आ गए थे। कल जाऊंगी तो देख लूंगी। ये क्या है? ये तुम्हें कहां से मिला? यही सवाल मेरा भी है। डॉक्टर नादिया ने मुझे कॉल की थी कि रिपोर्ट कलेक्ट कर लें। उसने मुझे क्यों नहीं बताया फोन करके? तुम्हें कॉल किया होगा, तुम फोन नहीं अटेंड कर रही होंगी, इसलिए मुझे कॉल आई। झूठ! मैंने उसे खुद फोन किया था। उसने मुझे कहा कि मैं क्लिनिक पर नहीं आई हूं, आप कल कलेक्ट कर लीजिएगा। और जब आप रिपोर्ट्स ले आए थे तो आपने मुझसे क्यों छुपाई? ऐसा क्या है इन रिपोर्ट्स में, बताएंगे आप मुझे? देखो, तुम आराम से बैठ जाओ प्लीज, मैं सब कुछ बताता हूँ। आप क्या बताएंगे मुझे? मैं सब समझती हूँ। आप मेरी रिपोर्ट्स पहले देखना चाह रहे थे ताकि अगर मुझ में कोई कमी है तो आप मुझे एक्सप्लॉइट कर सकें। जाहिर है और कोई कमजोरी तो मेरी आपके हाथ आ नहीं रही है। कमी तो मुझ में भी कोई नहीं, तुम्हें मेरी लैब रिपोर्ट्स देखनी थी ना, देख लेना। इसीलिए बेहतर यही है कि हम जल्द से जल्द
अम्मी की खुशी पूरी कर दें। सब ठीक है? सब ठीक है पापा। पापा आपकी कोई बात हुई है रफीक अंकल से? हाँ, रात को हुई थी। जुमे को आएंगे वो लोग और इंशाल्लाह उसी दिन निकाह होगा। पापा मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। बेटे, अपने अंदर से शर्मिंदगी और गिल्ट को निकाल दो। फलक नाज के बजाय अगर शहवार को सोचोगे कुछ भी मुश्किल नजर नहीं आएगा। पापा शहवार का सोच रहा हूं तभी तो मुश्किल लग रहा है। जिस घर में फलक नाज का नाम लेना भी ममनू समझा जाता हूं, वहां शहवार कैसे खुश रह सकती है? तुम बार बार एक ही बात दोहरा रहे हो। मैं पापा से वादा कर चुकी हूं, मैं उन्हें मुतमईन और खुश देखना चाहती हूँ। ठीक है पापा, जैसे आपको ठीक लगे। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि टोटल कितने लोग आएंगे? बहुत कम लोग होंगे, हम घर वाले ही होंगे। ज्यादा शोर शराबा नहीं करेंगे और खामोशी से निकाह करेंगे और हम अपनी बेटी को अपने नए घर रवाना कर देंगे। जी पापा। अच्छा, एक काम करना, आज ऑफिस से निकलकर शहवार को बाजार ले जाना, उससे जो चीज पसंद हो उसे खरीद के देना। एनीथिंग। मेरी शहवार ने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। पापा मैं उसे ले जाऊंगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं। ओके, थैंक यू। मैं सोच रही थी अम्मी जान, क्यों ना मैं शहवार को अपने साथ शॉपिंग पे ले जाऊं। मेरा मतलब है, अच्छा ही होगा ना कि अगर वो बाजार से खुद अपने पसंद की शॉपिंग कर ले। ठीक कह रही हो तुम। बल्कि ऐसा करो कि उसे पैसे दे दो, वो खुद ही शॉपिंग कर लेगी। क्यों मिशाल? जी, जैसे आपकी मर्जी अम्मी। बेटा, अगर तुम इस तरह ना खुश रहोगी तो मोहित अपना फैसला बदल देगा। फिक्र मत करें, नहीं बदलेगा वो अपना फैसला, क्योंकि ऐसा तब होता जब वो इस शादी के लिए राजी नहीं होता। लेकिन कौन अपनी जिंदगी दूसरों के लिए बर्बाद करता है? विशाल, आप चाहे ढोल बजाएं या बाजे, मेरे दुख में कमी नहीं होगी, बल्कि उसे देख के उसकी बहन के लगाए हुए जख्म और याद आएंगे। अम्मी, आपको भी सारे शहर में सिर्फ फलक नाज की बहन ही मिली थी। विशाल, इसे हो क्या गया है? सब कुछ तो इसके सामने ही तय हुआ था, फिर अब अचानक। उस वक्त तो ये कुछ भी नहीं बोली, और अब मैं तो समझी थी कि इसने जिंदगी को कबूल कर लिया है। अब मोहित को कुछ मत बताना। 2 दिन खैरियत से गुजर जाए तो मैं शुक्राने की नफिल पढ़ूंगी। ठीक है, जैसा तुम दोनों की मर्जी, लेकिन मुझे इस घर के आंगन में बच्चों की हंसी चाहिए। जी। आपको एक खबर देना थी। जी बोले। वो आपका साबिका साला मोहित आपकी मौजूदा साली शहवार से शादी कर रहा है। क्या?
मोहित का दुख, मोहित का गम और बर्बादी सबको नजर आ रहा है। मेरा दुख, मेरी बर्बादी किसी को नजर नहीं आती। मैं कैसे भूल सकूंगी कि वो फलक की बहन है, वही फलक जिसने मेरा घर उजाड़ दिया। सबको मोहित की फिक्र है ना, तो मुझे भी किसी की परवाह नहीं। मैं देखती हूँ कि वो यहाँ कैसे रहेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, आपसे एक बात करनी है। कहो बेटा। आप अपना मूड ठीक कर लें। आपकी जो खुशी है वो फलक पूरी करने को तैयार है, मगर आप बस अपना रवैया इसके साथ बेहतर कर लें। लेकिन मैं तो तुम दोनों को कुछ भी नहीं कहती। यही तो मसला है आंटी कि आप कुछ नहीं कहती। प्लीज अब इस नाराजगी को खत्म कर दीजिए। अगर मैं शहरयार का बिजनेस नहीं संभालूंगी तो सारा बर्डन इन पर आ जाएगा। और आप जानती हैं कि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, शहरयार की सारी तवज्जो सियासत में लग जाएगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आंटी। अम्मी, अगर इस वक्त मैंने बिजनेस को तवज्जो नहीं दी तो लाखों रुपए के प्रोजेक्ट्स बंद हो जाएंगे। आप जो चाह रही हैं वो मैं करूंगा, मगर आप प्लीज काम करने से हमें ना रोकें। ठीक है, जैसा तुम दोनों की मर्जी, लेकिन मुझे इस घर के आंगन में बच्चों की हंसी चाहिए। जी। थैंक यू। थैंक यू आंटी। खुश रहो। हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी, मुझे पता चला है आप शहवार को शादी की शॉपिंग के लिए पैसे भिजवा रही हैं। हाँ, तो इसमें हर्जी क्या है? ऐसे भिजवाने की जरूरत नहीं है, हम शादी की शॉपिंग खुद करेंगे। हम कौन? मैं करूंगा। तुम्हारी होने वाली बीवी तुम्हारी पसंद के कपड़े पहनेगी, इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है? थैंक यू। थैंक यू सो मच। तुमने तो मेरी चॉइस के बारे में काफी रिसर्च कर रखी है। और एक फलक है, मेरी पसंद की एक भी चीज कभी गिफ्ट नहीं की इसने। इसके पास इन कामों के लिए बहुत फुर्सत है। कितनी बार कह चुकी हूँ इसे कि ऑफिस ज्वाइन करो, दुनिया की समझ आएगी, लेकिन बिल्कुल पागल है ये तो। कम ऑन फलक, कैसी बातें कर रही हो? शहवार अगर ऑफिस नहीं जाती इसका ये मतलब थोड़ी कि वो बेवकूफ है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा कर रही है, घर वालों का ख्याल रखती है, घर के सारे काम करती है। ओह गॉड मोहित, तुम्हारी सोच तो बिल्कुल शहवार की तरह है। तुम भी दुनिया में कभी तरक्की नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, मेरी बात को माइंड मत करना तुम लोग। काश फलक आपी ने हमारे बारे में सोचा होता तो आज ऐसा कुछ ना होता। ये प्रोजेक्ट आपने करना है भाभी, बस मैंने कह दिया, इनकार नहीं कर सकती आप। इतनी भी जल्दी क्या है यार? लेट्स थिंक अबाउट इट। इस बिजनेस के प्लस और माइनसेस को भी तो देखना है।
आप बादशाह हैं जनाब। आपके होते हुए कुछ भी माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, सब प्लस। और हाँ, प्रॉफिट 50% नहीं बल्कि 60% आपका और सिर्फ 40% मेरा। प्लीज शहरियार, अब इनकार मत कीजिएगा। एक्सक्यूज मी। हेलो जी राणा साहब, कैसे हैं आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आपको एक खबर देना थी। जी बोले। वो आपका साबिका साला मुईद आपकी मौजूदा साली शहवार से शादी कर रहा है। क्या? हाँ, पक्की खबर है जनाब। परसों जुम्मे को निकाह है। मैंने सोचा आपको इत्तला दे दूं। बहुत मुबारक हो आपको। खैरियत शहरियार, क्या हुआ? हाँ सब खैरियत है। हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, फाइल तो मेरे पास आ गई है ना, तो मैं उसे देख लेता हूँ, फिर मैं कल बता दूँ। अच्छा ठीक है, फिर मुझे इजाजत। मगर भाभी, फैसला मेरे हक में होना चाहिए। किसका फोन था? दिमाग खराब हो गया तुम्हारे घर वालों का। मोहित की शादी वो शहवार के साथ कर रहे हैं। What? आपको किसने बताया? ऐसी बातें कोई छुपती हैं क्या? पक्की बात है। Oh God! मोहित और शहवार? पापा ऐसा फैसला ले कैसे सकते हैं? यकीनन मामा ने कहा होगा। उन्हें ऐसे मशवरे देने का बहुत शौक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कोशिश करके देख लो। वैसे अब तुम्हारी सुनेगा कौन? अब इतने बुरे हालात भी नहीं है। मैं मना करूंगी मामा को कि वो शहवार के साथ इतना बड़ा जुल्म ना करे। और हाँ, उन्हें ये भी बता देना कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं। मोहित को वो मेरे बराबर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। मुन्ने, तुम ये क्या उठा कर ले आए हो? इतने गंदे कलर्स हैं ये, और ये तो आउट ऑफ फैशन है। तुम इन्हें अपनी मेट को भी दोगे ना, तो वो भी मुंह बनाएगी पहनते हुए। अम्मी, ये मेरी पसंद है और शहवार वही पहनेगी जो मैं चाहूंगा। इन सबको उसके वार्डरोब में रख दीजिए। कसूर किसका था किसका नहीं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम अच्छी तरह जानते हैं। और अपनी हरकतों से जो कालक तुमने हमारे मुंह पर मली है, शहवार उसे धोने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे दिए हुए दुखों का अजाला करने के लिए इसने जावेद की बात मान ली। नहीं भाई, बदयांती मैं कोई नहीं करूंगा। एक ईमानदार शौहर बन के दिखाऊंगा उसे। ये मामा का नहीं, मेरा और पापा का फैसला है। आप भी क्या कह रही है ये? कुछ नहीं मामा, वो आप ही कह रही हैं कि मुझे दो। हाँ, क्या पूछना चाहती है फलक? मैंने सुना है कि आप शहवार की शादी मोहित से कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। Oh my God! How is it possible, मामा? आपने ये सोच भी कैसे लिया? क्यों? क्या गलत सोचा है हमने? प्लीज मामा, ज्यादा मासूम नहीं बने आप। मेरे साथ क्या कुछ हुआ उस घर में आप लोगों के सामने है। अब आप शहवार की जिंदगी क्यों मुश्किल में डाल रही हैं? कसूर किसका था किसका नहीं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम अच्छी तरह जानते हैं। और अपनी हरकतों से जो कालक तुमने हमारे मुंह पर मली है, शहवार उसे धोने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे दिए हुए दुखों का अजाला करने के लिए इसने जावेद की बात मान ली।
वो जिंदगी भर तुम्हें अपना मान, अपना गरूर समझते रहे, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया कि इस मेडल की असल हकदार तुम नहीं, शहवार थी। मामा, आप लोग ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। आपके इस फैसले से शहरयार भी बहुत नाराज है। शहरयार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। खफा होता है तो खफा रहे। मामा, वो पहले उसका ससुराल था और हाँ, अब नहीं। तुम अपने कॉलो फेल की खुद जिम्मेदार हो। तुमने हमारी बात नहीं मानी, हम भी तुम्हारी बात मानने के पाबंद नहीं हैं। और प्लीज शहवार को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना। उसे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज। हमेशा खुश रहो बेटा। जो वालिदैन की खुशियों का एहतराम करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें हमेशा खुश रखता है। मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरा मशवरा यही है कि आप इस मामले से बाहर रहें। किसका फोन है सही? पापा फ्रेंड है। हेलो, मेरे मशवरे पे गौर कीजिएगा। बेटे, मैं जरा जल्दी चला जाऊंगा घर आज, और ये फाइल नोमान बिल्डर्स को भिजवा देना। कोशिश करके तुम भी जल्दी घर आ जाना, कुछ खास इंतजामात कर। ठीक है पापा, हो जाएंगे आप जाए। एक मिनट। ये मेरा एटीएम कार्ड रखो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी रकम निकालने। पापा मेरे अकाउंट में अभी अच्छा खासा अमाउंट है, मैं ले आऊंगा निकाल के कैश, आप फिक्र न करें। मैं जानता हूं, लेकिन ये रखो, शहवार मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है पापा। तुम्हारे दिए हुए दुखों का उजाला करने के लिए इसने जावेद की बात मान ली। वो जिंदगी भर तुम्हें अपना मान, अपना गरूर समझते रहे, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया कि इस मेडल की असल हकदार तुम नहीं, शहवार थी। मुझे इस शादी को रोकना होगा। शहवार और मोहित के रिश्ते को मैं कभी कबूल नहीं कर सकती। वो शख्स सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरी बहन को मेरी जगह पर ला रहा है। मुझे कुछ करना होगा, कुछ ना कुछ मुझे करना ही होगा। मोहित। जी भाई। शहवार के मुतालिक सोच रहे थे? फलक के बारे में सोच रहा हूं। क्या वो तुम्हारी जिंदगी से निकल चुकी और अब तुम्हें सिर्फ शहवार के मुतालिक सोचना चाहिए? शहवार भी फलक की बहन ही है भाई, और दोनों का मेरी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। लेकिन फलक से तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो चुका है और शहवार से तुम्हारा ताल्लुक जुड़ने जा रहा है। और अगर तुम अब भी फलक के मुतालिक सोचते हो तो ये बहुत गलत बात है। बददियानती है उस रिश्ते के साथ जो बनने जा रहा है। नहीं भाई, बददियानती मैं कोई नहीं करूंगा। एक ईमानदार शौहर बन के दिखाऊंगा उसे।
मोहित शहवार के लिए बरी में इतनी घटिया और बुरी चीजें लेकर आए, मुझे तो देखकर ही शर्म आ गई। भला बताएं, ये बदला देंगे हम उनके एहसान, उनकी मेहरबानी का? मैंने तो अम्मी जान को कह दिया, अगर ये चीजें जाएंगी तो मैं बारात के साथ नहीं जाऊंगी। और मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर मोहित को और मिशाल को हो क्या गया है। अच्छे भले थे दोनों, और कहने को तो शहवार और मिशाल दोनों बहुत अच्छी दोस्तें भी थी, लेकिन अब जब वही दोस्त भाभी बनने जा रही है तो वो बुरी हो गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे होगा क्या। आखिर ये शहवार के साथ करना क्या चाह रहे हैं? शहवार, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मामा, क्या समझती हैं आप कि शहवार वहां बहुत खुश रहेगी? गलत फहमी है आपकी। ये मेरा नहीं, शहवार का अपना फैसला है। शहवार का फैसला? वो लड़की जिसने कभी कोई फैसला नहीं किया, वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करेगी। क्या हो गया मामा आपको? शहवार, बेवकूफी मत करो, अकलमंदी से काम लो, जज्बाती फैसला मत करो। मोहित से शादी करके तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। तुम नहीं जानती कि ना तो मैं बेवकूफ हूँ ना ही कम अकल। आपको ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं आपी। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया। इससे ज्यादा ना तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ और ना ही कुछ सुनना चाहती हूँ। बस सुन लिया शहवार का जवाब, अब चली जाओ यहां से। पापा, आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। अपनी ईगो की खातिर आप शहवार को कुर्बान कर रहे हैं। शट अप, जस्ट शट अप और चली जाओ यहां से। मैं जानता हूं तुम्हें क्या तकलीफ लाक है। तुम्हारा एहसास जुर्म तो उस वक्त बढ़ेगा जब शहवार को अपनी जिंदगी में खुश देखोगी। मैंने कहा था ना आपसे कि ये मुझे इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए। फलक, तुम यहां से चली जाओ। पापा, मैं जानती हूं आप नाराज हैं मुझसे, आपका गुस्सा मुझ पर है। पापा प्लीज मोहित और शहवार की शादी मत कीजिए। जरा इसे बाहर निकाले यहां से। फलक, तुम यहां से चली जाओ, खुदा के वास्ते चली जाओ यहां से। जाओ फलक, यहां से जाओ। मैं शहवार से शादी सिर्फ मिशाल की वजह से कर रहा था। अब और यही खुश नहीं है तो मेरी शादी नहीं होगी। आप इनकार कर दीजिए। मोहित, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सुबह निकाह है और तो क्या हुआ? अब सुबह निकाह नहीं होगा। शहवार मेरी बहन, प्लीज तुम मोहित से शादी मत करो। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो शहवार। शहवार, कुछ बोलो ना। बहुत देर हो चुकी है आपी। मैं निकाहनामा पे साइन कर चुकी हूँ।